Good morning, students. In our last class, we have discussed the Zener diode, right? We have discussed the working of Zener diode as well. Now, today we are going to start our new topic. As I have just told you, that so many electrical devices or electronic devices can be made with the help of PN junction diode, right? जिसमें से एक हमने पढ़ा Zener diode. कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं बेसिकली अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? सो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑप्टो शब्द का मतलब होता है ऑप्टिक्स, राइट? सो ऑप्टिक्स आपको पता है, ऑप्टिक्स का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइट. सो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि लाइट पर बेस्ड हों, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर बेस्ड हो, उनको बोला जाता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, राइट? तो सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों को मिलाकर किसी प्रिंसिपल पे वर्क करने वाले डिवाइसेस को हम बोलेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. जहां पर फोटॉन्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वी कैन से जो लाइट है वो फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, राइट? सो फोटॉन्स आर नथिंग बट द पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में जो लाइट है वो ट्रेवल करती है. ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी. तो यहाँ जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट करवाने की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा मतलब होगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटॉन्स, राइट? सो हमको लाइट का पार्टिकल या कॉर्पस्कुलर या वेव नेचर कंसिडर नहीं करना है. वी हैव टू कंसिडर द फोटोन नेचर ऑफ लाइट, राइट? सो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स को कोरिलेट करते हों, सो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के डिवाइसेस होते हैं. पहला, फोटो ऑपरेटेड डिवाइसेस. फोटो ऑपरेटेड डिवाइसेस ऑब्वियसली हमको नाम से समझ में आ रहा है कि इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं उनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी लाइट की इंटेंसिटी पर. मतलब कि ऐसे डिवाइस जो कि फोटो की हेल्प से ऑपरेट हो पाए. फोटो का मतलब लाइट. जो ऐसे डिवाइस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से ऑपरेट हो पाए, जिनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती हो लाइट की इंटेंसिटी पे, ऐसे डिवाइसेस को हम बोलेंगे फोटो ऑपरेटेड डिवाइसेस, राइट? इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल होता है फोटो डायोड, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बेसिकली फोटो डायोड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सारी चीजें हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सेकेंड टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड टाइप, आप यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस, एलईडी, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड. सो ये फोटो ऑपरेटेड डिवाइस जो है वो ऑप्टिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहा है. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, राइट? एलईडी इसका जस्ट उल्टे प्रिंसिपल पे वर्क करती है. आपको पता है एलईडी जो है वो ग्लो करती है और लाइट को इमिट करती है. तो जो एलईडी होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे और वो उस इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगी. तो फोटो ऑपरेटेड डिवाइसेस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एलईडी जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, राइट? द थर्ड इज फोटो वोल्टेइक डिवाइस. बेसिकली ये जो है ये तो सिर्फ फोटो की हेल्प से ऑपरेट हो रहा है, ये अलग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर रहा है. जो चीज अभी मैंने बताई वो चीज यहाँ पे ज्यादा सूट होती है, दैट फोटो वोल्टेइक डिवाइस. ऐसे डिवाइसेस जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देने पर वो वोल्टेज क्रिएट करें, राइट? और वोल्टेज के कारण हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी. तो ऐसे डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से ईएमएफ या पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं फोटो वोल्टेइक
डिवाइसेस जिसका एक बहुत फैमिलियर एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं एज अ सोलर सेल। तो यहाँ से हम बेटर समझ पाएंगे कि सोलर सेल और एलईडी आप इनसे फैमिलियर हैं। सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फोटोवोल्टिक डिवाइस वो जो कि ऑप्टिकल एनर्जी को या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उनको हम बोलेंगे फोटोवोल्टिक डिवाइस। और एलईडी इसका जस्ट उल्टा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स, जिसका एग्जांपल जो है वो फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें समझेंगे। बेसिकली हमको इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन डिटेल। सो एक फोटोडायोड जो है उसको हम जनरली यूज करते हैं ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह, राइट। ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह इसको हम यूज करते हैं। ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह यूज ऐसे करते हैं क्योंकि आपको पता है कि फोटोडायोड जो है वो फोटो ऑपरेटेड डिवाइस होता है, राइट। मतलब कि अगर उस पर लाइट रे इंसिडेंट होगी तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम इसको ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह भी यूज करते हैं कि हमने वहां पे कहीं पे फोटोडायोड लगा दिया। अब अगर वहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है तो हमको वो रीडिंग देगा या करंट देगा, अगर नहीं हो रही है तो करंट नहीं देगा। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है या नहीं हो रही है, और इसीलिए हम उसको एज अ ऑप्टिकल डिटेक्टर हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो एक फोटोडायोड का अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो जो फोटोडायोड है वो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक विंडो बना दी, यहाँ पे आपने एक विंडो बना दी और ये हमारा डायोड है, और ये इस विंडो पर हम जो लाइट रे है उसको इंसिडेंट करवाएंगे, राइट। बेसिकली ये होता है एक फोटो सेल। अगर एक फोटो सेल के सिंबल की हम बात करें तो फोटो सेल जो है इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड लिया और उस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड पर मैं लाइट रे इंसिडेंट करवा रहा हूं, तो दिस विल बी द सिंबल ऑफ फोटोडायोड, राइट। तो फोटोडायोड का सिंबल जो है वो दिस कैन बी द सिंबल। अब एक्चुअल में जो फोटोडायोड होता है वो कैसे बनता है उसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सो वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि फोटोडायोड जो है उसको हमेशा हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। फोटोडायोड को आप हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे, मतलब कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं जब हम फोटोडायोड बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड लिया। अच्छा, यहाँ पे पी जो सेमीकंडक्टर्स आप लेंगे, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स लेते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हम वही डिवाइसेस लें जो कि फोटो सेंसिटिव हो, मतलब कि जो जिस पर अगर इंसिडेंट हो रही है कोई लाइट तो उसको डिटेक्ट कर पाए। तो हम ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लेंगे, ऐसे सेमीकंडक्टर्स लेंगे जो कि फोटो सेंसिटिव हैं, मतलब कि वो लाइट को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड लिया जो कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स का बना हुआ है। इस डायोड को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। अब एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि हम यहाँ पे डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करवा रहे हैं। तो जब आप उसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमको जो पी रीजन है उसको नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा और जो एन रीजन है उसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं सो दैट वी कैन कंट्रोल द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो कंप्लीट होता है। कुछ नहीं किया है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है। एक चीज और, इस पीएन जंक्शन डायोड पर चूंकि हम यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं
तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना दी। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये इंसिडेंट ये बता रही हैं कि इस डायोड पर लाइट जो है वो हम बाहर से इंसिडेंट करवा रहे हैं। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, अगर हम करंट को भी मेजर करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे सीरीज में एक माइक्रो एमीटर लगा देते हैं, राइट। चूंकि हम इसको रिवर्स में ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जो करंट फ्लो होगा वो बहुत कम होगा, और माइक्रो एमीटर की रेंज में होगा, माइक्रो एम्पियर की रेंज में होगा, और इसीलिए हमने यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर भी लगा दिया सो दैट वी कैन डिटेक्ट द करंट, राइट। अगर इसी को मैं सिंबलाइज करके बनाऊं तो ये जो सर्किट है उसको मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं। वी हैव केप्ट एवरीथिंग सेम, जस्ट द डिफरेंस विल बी दैट कि यहाँ पे हम जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको स्ट्रक्चर वाइज नहीं बनाते हुए उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने सेम रखी है। ये हो गया माइक्रो एमीटर जो कि हमको डिफ्लेक्शन दे रहा है, राइट। तो ये इस तरीके से हम सिंबल के फॉर्म में जो हमारा सर्किट है उसको बना सकते हैं, राइट। तो अब समझते हैं कि एक फोटोडायोड जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, फोटोडायोड की वर्किंग जो कि इंपॉर्टेंट बनती है, राइट। सो वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ डज अ फोटोडायोड एक्चुअली वर्क्स। सो हमको नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि फोटोडायोड एक ऐसा डिवाइस हो गया जो कि लाइट को डिटेक्ट कर पाए, राइट। ऑप्टिकल डिटेक्टर मतलब कि जो लाइट को डिटेक्ट कर पाए, मतलब अगर उस पर लाइट इंसिडेंट हो तो उसमें से करंट फ्लो हो, और अगर लाइट इंसिडेंट नहीं हो तो करंट फ्लो नहीं हो, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक पीएन जंक्शन डायोड ले लिया जो कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ है। स्टार्टिंग में जब हमने इस पे लाइट इंसिडेंट नहीं करवाई है, राइट, अभी यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आ रही है, तो जब आप इस पे लाइट इंसिडेंट नहीं करवा रहे हो तो उस कंडीशन में चूंकि ये रिवर्स बायस कंडीशन में है तो केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो फ्लो होंगे, और ये जो डिप्लीशन लेयर है वो काफी वाइड हो चुकी होगी और यहाँ बहुत सारे इमोबाइल आयंस होंगे। और चूंकि यहाँ पे बहुत सारे इमोबाइल्स आयंस हैं तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो बहुत नेग्लिजिबल या बहुत कम करंट फ्लो होगा, राइट। और इतना करंट फ्लो होगा कि वो हमारे कोई काम का नहीं होगा, और जिसको कि हम क्वाइट नेग्लिजिबल, राइट, इजीली हम उसको नेग्लेक्ट कर पाए। सो यहाँ से अभी इस कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो बिल्कुल जीरो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलूँ या लाइट बोलूँ, लाइट को मैंने जैसे ही इस डायोड पे इंसिडेंट करवाया तो लाइट बेसिकली अपने साथ फोटॉन्स को कैरी कर रही है, और आपको पता है फोटॉन्स आर नथिंग बट द पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, राइट। जो फोटॉन्स हैं वो पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं। अब जैसे ही ये लाइट इस डायोड पे इंसिडेंट हुई तो फोटोन ने क्या किया, अपनी एनर्जी या इसके जो एटम्स हैं या आयंस हैं उसको इम्पार्ट कर दी। तो जैसे ही इनको एनर्जी मिली, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को यहाँ से क्या हो गया, एनर्जी मिल गई है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को यहाँ से एनर्जी मिल गई और ये रिवर्स बायस कंडीशन में है तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस एन रीजन में आ जाएंगे, मतलब वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर एन रीजन में आ जाएंगे, और सिमिलरली ज्यादातर होल्स जो हैं वो इस पी रीजन में आ जाएंगे, राइट। तो ऐसा करने से हुआ क्या, जो चार्जेस हैं वो फ्लो होने लग गए, राइट। और एक चीज कि जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज हो गया, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से बेसिकली चार्जेस जो हैं वो भी ज्यादा फ्लो हो गए और ईएमएफ जो है वो भी इंक्रीज हो गया। और आपको पता है कि अगर चार्जेस का फ्लो ज्यादा तो ऑब्वियसली बात है करंट भी ज्यादा, राइट। एंड द सेम थिंग अप्लाइज विथ ईएमएफ आल्सो, अगर ईएमएफ ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, और उस केस में चूंकि करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो माइक्रो एमीटर में हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और चूंकि माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा है
इसका मतलब सर्किट में से जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, राइट। तो इस प्रिंसिपल पे जो फोटो डायोड्स हैं वो वर्क करते हैं कि जब भी उन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवा दी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप इंसिडेंट करवा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होनी चाहिए, एज वेल एज उसकी इंटेंसिटी जो है वो भी फिक्स्ड होनी चाहिए। तो जब हम एक फिक्स्ड इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक डायोड पे इंसिडेंट करवाते हैं, तो उसके कारण जब करंट फ्लो होता है और उसके कारण जो वर्किंग होती है उस डिवाइस को बोला जाता है फोटो डायोड, राइट। बेसिकली अगर लाइट की इंटेंसिटी पे का फोटो डायोड की वर्किंग पे या जो करंट फ्लो हो रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ अगर हम एक ग्राफ की हेल्प से समझें तो मतलब कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और, यहाँ जब हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं रिवर्स बायस कंडीशन में, तो जो पोटेंशियल हम यहाँ से जितना हम पोटेंशियल देंगे वो ब्रेकडाउन रीजन से कम होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आपने उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना वोल्टेज दे दिया तो आपका डायोड जो है वो डैमेज हो जाएगा, राइट। हम यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करवा सकते हैं, अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये डायोड जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, इसीलिए बोला गया है कि प्रॉपर फ्रीक्वेंसी और प्रॉपर इंटेंसिटी की लाइट को हम इंसिडेंट करवाएं, राइट। क्योंकि अगर रिवर्स बायस में अगर डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा वाइड हो गई तो उस कंडीशन में जो डायोड है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा एंड नाउ वी विल नॉट बी एबल टू यूज इट फर्दर, राइट। सो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है कि एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करवाएं सो दैट जो करंट फ्लो हो वो ब्रेकडाउन मतलब डायोड जो है वो ब्रेकडाउन रीजन तक नहीं जा पाए, राइट। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे हमने ले लिया V, ये हो गया I, ये अगेन V, ये I। ये तो फॉरवर्ड का ग्राफ होता है तो यहाँ पे मिली एम्पियर में करंट, ये रिवर्स का तो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में करंट। वोल्टेज जो है वो दोनों ही कंडीशन में वोल्ट्स में होता है, हालांकि इसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉरवर्ड में हम उसको ऑपरेट ही नहीं करते हैं। तो जब आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे सो यू विल गेट, जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो करंट है वो भी बढ़ता जाएगा, राइट। मतलब कि अगर इस तरीके से कुछ आपको कर्व मिलेगा, राइट। सो यू विल गेट द कर्व लाइक दिस, वेयर दिस इज द I1, ये हो गया I2, I3, I4। एक प्रॉपर इंटेंसिटी होने पर जो करंट है वो इस तरीके से हमको मिल रहा है सच दैट जो I4 है वो ज़्यादा है I3 से, I3 ज़्यादा है I2 से एंड I2 ज़्यादा है I1 से, राइट। तो इस तरीके से हमको जो ग्राफ है वो मिलता है व्हेन वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर द फोटोडायोड। सो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाते गए वैसे वैसे जो करंट है वो बढ़ता जाएगा। I4 ज़्यादा है I3 से तो I4 में करंट भी ज़्यादा, सिमिलरली यहाँ पे कम, उससे कम, उससे कम। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे करंट भी जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, जो फोटो डायोड होता है उसमें ऑब्वियसली बात है कि जब आप उसको रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हो तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होल्स से ज़्यादा होंगे। मतलब कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो n में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ p। मतलब ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स n रीजन में होंगे और कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो p रीजन में होंगे। that is majority charge carrier the electron density will be much longer than that the minority charge carrier, मतलब कि होल्स की डेंसिटी। अब जैसे ही आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवाई तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ बढ़े, नंबर ऑफ होल्स भी कुछ अमाउंट से बढ़े। तो हमने मान लिया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं वो हो गए टोटल n प्लस डेल n, ये पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो
ये नए जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं वो, और एन डैश जो हो गया वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली टी डैश हो जाएगा, पहले कुछ नंबर ऑफ होल्स थे, अब कुछ नंबर ऑफ होल्स बड़े हैं, और ये जो है वो टोटल नंबर ऑफ होल्स हो गए। तो एक चीज हमको यहाँ पे गिवन है, या हमेशा ऐसा ही होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे, राइट। मतलब कि भले ही इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो होल्स से, लेकिन अगर मैं फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट की बात करूं तो जो फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट होता है वो होल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यू कैन से दैट कि फोटोडायोड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनमें इंक्रीमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट। So I hope this thing must be clear. जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स उनमें फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स से, राइट। अब फोटोडायोड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि जो फोटो करंट फ्लो होगा या जो फोटो करंट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लाइट की इंटेंसिटी के, राइट। तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, चूंकि लाइट के कारण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण हो रहा है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं फोटो करंट। जो फोटो करंट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लाइट की इंटेंसिटी के। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा तो फोटो करंट भी ज़्यादा, राइट। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, राइट। जो फोटो डायोड की सेंसिटिविटी होती है इज यूजुअली टेंस ऑफ मिली एम्पियर्स पर ल्यूमेन, और you can say that it depends on the wavelength of incident radiation. तो लाइट की जो फोटोडायोड की सेंसिटिविटी होगी वो लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। मतलब कितनी वेवलेंथ की लाइट हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी कि फोटोडायोड की सेंसिटिविटी कितनी है, मतलब कितना अच्छे से वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है, राइट। अच्छा, फोटोडायोड जो है वो उनमें क्वाइट नेग्लिजिबल टाइम लैग होता है। मतलब कि जैसे ही फोटॉन्स इंसिडेंट हुए इस पीएन जंक्शन डायोड पे, वैसे ही वो करंट का फ्लो स्टार्ट कर देगा, और इस पूरी प्रोसेस में जो टाइम लैग होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, राइट। फोटो डिटेक्टर्स के यूज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइट डिटेक्टर की तरह यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर पंच कार्ड्स जो होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर्स में इनका यूज किया जाता है। तो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ फोटोडायोड्स। ऑप्टिकल फाइबर, आपने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा है, ऑप्टिकल फाइबर के रिसीवर्स में इनका यूज किया जाता है। ऑप्टिकल डिटेक्टर्स, अलार्म सिस्टम, कंप्यूटर में जो पंच कार्ड्स होते हैं उन पंच कार्ड्स को स्टडी करने में भी इनका यूज किया जाता है। सो दैट ऑल दैट यूजेस यू कैन इजीली रीड फ्रॉम द बुक। सो दिस इज हाउ बेसिकली द फोटोडायोड एक्चुअली वर्क्स। हमको सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में से एक 5 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाना है। तो जितने भी तरीके के हम डिवाइसेस पढ़ रहे हैं उसमें से किसी भी डिवाइस के बारे में, वो उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो हमको मिलता है, उसके यूजेस, सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, वेदर इट बी द फोटोडायोड, वेदर इट बी द सोलर सेल और एलईडी, सारे टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट बनते हैं, राइट। So that's all for today's class, students. In our next class we are going to study the further topics, that is the LED, right. So that's all for today. Thank you.